तो IBC 24 लगातार एक अभियान चला रहा है जिसका नाम है मोहल्लेबाजी। इसके तहत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में हमारी टीम दस्तक दे रही है। अलग अलग वार्डों में जाकर समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। मोहल्लेबाजी में आज रायपुर के लाखी नगर और वहां जाकर के जनता की समस्या उन्हीं के मुंह से जानते हैं। देखिए। नमस्कार, मोहल्लेबाजी में आप सभी का स्वागत है। मोहल्लेबाजी की बात इसलिए क्योंकि मोहल्ला ही एक ऐसा जगह होता है कि उसके विकास पे ही शहर का, राज्य का या देश का विकास टिका होता है। मोहल्ले से ही पहचान होती है एक विकास की। आज हमारे साथ वार्ड क्रमांक 59, 61, 64 और 65 के पार्षद हमारे साथ है। जानेंगे उनके मुद्दे, चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। समस्याओं की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जिस जगह पे हम खड़े हैं, हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड लाखी नगर में हम खड़े हैं। इनके पार्षद दीपक कृपलानी हमारे साथ है। बताइए, आपके विकास में, आपके वार्ड में विकास की क्या स्थिति है? जिस जगह पे खड़े हैं, इन तमाम चीजों को लेके एक बड़ा समस्या है। यहाँ पे जो समस्या है वो डंपिंग की है। यहाँ पे जो कचरा डंपिंग किया जा रहा है वो निगम कमिश्नर की अनुमति से और जोन कमिश्नर की अनुमति से डंपिंग किया जा रहा है और ये लगातार कई सालों से यहीं पे डंपिंग किया जाता है और कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे डंपिंग कर रहे हैं और उसको रोज का रोज यहाँ से उठा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी कई तरह की बातें होती हैं कि वार्डों में और भी कई समस्या है। पानी की समस्या, सफाई की समस्या, तमाम समस्याओं की बात कही जाती है। पानी की बेहद समस्या है जिसको हमने मंत्री जी को अवगत कराया था और उससे लगभग कुछ समस्या का समाधान हो चुका है। चलिए, राजेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आपके वार्ड में विकास की क्या स्थिति है, समस्याओं का क्या अंबार है? मेरे वार्ड में वैसे विकास हो रही है वहाँ पे, और ऑलरेडी मैं वहाँ का पहले भी पार्षद रह चुका था। थोड़ा बहुत जो विकास के कार्य बचे हैं वो मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे। हमारे वार्ड में क्या पानी की समस्या है, लेकिन पानी की समस्या जब मैं पहले पार्षद था तो था नहीं। उसके बाद जब दोबारा मैं महिला आरक्षित हो गया वार्ड, तो वहाँ क्या हुआ कि महिला बेचारी ध्यान दे नहीं पाई और जो आजू बाजू वार्ड वाले हैं 8-8 इंची पाइपलाइन, एक भोईपारा से, एक जनता कॉलोनी सिंधी पारा से, एक राम किंकर के पास 24 इंची पानी मेरे वार्ड का ले जाया गया। अगर वो मैं भी चाहता तो कर देता, लेकिन चूंकि मैं वो काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई दीपक कृपलानी वहाँ का पार्षद है ना, तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। और अभी मैंने उसका उचित समाधान निकाला है। महापौर जी अभी 17 लाख का अलग से पाइपलाइन का टेंडर कर रहे हैं। उसमें 6-8 इंची पाइपलाइन 2 जगह से मेरे वार्ड में जोड़ा जाएगा, तो पानी की समस्या भी साल भर के अंदर ठीक हो जाएगी। चलिए, साल भर के अंदर पानी की समस्या हो जाएगी। 2 और पार्षद है, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? हमारे वार्ड में पहले भी हम रहे हैं पार्षद, तो वहाँ पे 3 वार्डों को मिला के वो वार्ड का निर्माण हुआ था जिसका नाम कामरेड सुधीर मुखर्जी, जो कि कामरेड सुधीर मुखर्जी मतलब श्रम के और मेहनत के पर्यायवाची शब्द रहे हैं। उस वार्ड का पार्षद रहा हूँ। काफी दयनीय स्थिति थी। हमने उसको निरंतर कार्य करते करते आज इस स्थिति में ला दिया है कि कुछ समस्याएं हैं हमारे यहाँ, जैसे कि पानी की समस्या। वाकई पानी की समस्या मेरे यहाँ है और आज पर्यंत तक है। मेरे वार्ड में कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम नगर निगम का पानी नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पे बोर नहीं है। हमने निरंतर इस बात को कमिश्नर से लेके, कलेक्टर से लेके, मंत्री से लेके महापौर तक हमने ये दरखास्त दी, लेकिन आज पर्यंत तक मेरे यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक जगह पे बहुत दिक्कत है। नहीं, लेकिन आप ही की परिषद बैठी हुई है नगर निगम में? जी हाँ, हमारी परिषद बैठी हुई है और निरंतर काम भी कर रही है। लेकिन रायपुर चूंकि राजधानी है और यहाँ पे सभी कद्दावार मंत्री भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती आई है और ये आज मेरे वार्ड में भी इसी अपॉर्चुनिटी का शिकार मेरा वार्ड भी हुआ है। ठीक है, रमेश ठाकुर जी हमारे साथ है। ये नगर निगम में नेता, उप नेता भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपके वार्ड की क्या स्थिति है, क्या कुछ खास? देखिए, इन परिषद में वर्तमान में हमारे वार्ड में वामाराव लाखे वार्ड के प्रोफेसर कॉलोनी क्षेत्र है, जहां पर हमारे क्षेत्र के विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री ने 3 करोड़ रुपए नाले के लिए, जब पानी भराव के वहां पर समस्या आया था तो उन्होंने 3 करोड़ रुपए राज्य शासन से भेजा हुआ है। आज 2 साल से नगर निगम उसकी ब्याज खा रहा है, उसका टेंडर हो चुका है और हमने कई बार इस बात को कहा है कि वहाँ पर नाला निर्माण की काम आप प्रारंभ करें। हमने 29 तारीख को उस क्षेत्र के लोगों के साथ में जाकर एक प्रदर्शन भी किया है, उनको जगाने का प्रयास किया है। उनको बताया है कि जो पिछले 2 साल से वर्क ऑर्डर होने के बाद से
अभी तक नाला का काम प्रारंभ नहीं हुआ। कई बार आप जोन बैठकों में और अन्य माध्यमों से आपने आश्वस्त किया है कि हम बरसात के पूर्व नाला निर्माण की काम प्रारंभ करेंगे और पूर्ण कर लेंगे, अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। इसी प्रकार से सफाई की अगर बात करें तो थोड़ी सी बरसात आने पे जो है इस शहर की भगवान भरोसा चलता है, घरों का नालों के पानी घरों में घुस जाता है। और इसी प्रकार से प्रोफेसर कॉलोनी क्षेत्र में जो नाला है, बहुत छोटा नाला का निर्माण हमने पूर्व में 2005 से 10 के बीच में करवाया था। वो नाला आज 2 से 2.5-3 फीट तक मलमा भरा हुआ है। उस मलमा की सफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे जो समस्याएं हैं, इसके लिए नगर निगम के महापौर, उनकी परिषद, उनकी नगर निगम की जो प्रशासन है, ये कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। और जब कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है तो उसको जगाया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति सोने का अभिनय करके सोया हुआ हो उसको आप नहीं जगा सकते हैं। वर्तमान स्थिति रायपुर शहर की यही है कि रायपुर शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो महापौर हैं नगर निगम के, वो सोने का अभिनय कर रहे हैं। इसलिए शहर की जनता जो है इन सारी समस्याओं से भुगत रहे हैं। चलिए, समस्याओं का तो अंबार है, चाहे किसी भी वार्ड की बात कर ले जाए। शहर के काफी सारे लोग हमारे साथ हैं। अब बात समस्याओं पे कर लेते हैं, वजहों पे कर लेते हैं। क्या लगता है कि वार्ड में काफी सारी समस्याओं को यहाँ पे गिनाया गया, कुछ उपलब्धियां भी बताई गई, क्या कहेंगे? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि IBC ने रायपुर की जनता के दुख दर्द को समझने के लिए ये एक सराहनीय प्रयास किया है। आज आप और हम रायपुर शहर के हृदय स्थल हिंदू स्पोर्टिंग ग्राउंड में खड़े हैं। एक समय यहाँ पर विश्व स्तर का फुटबॉल मैच हुआ करता था, हम खुद आया करते थे, लाखों की संख्या में लोग आते थे। लेकिन आज यहाँ पर स्थिति ये है, इसको मरुस्थल बना दिया गया है। रेत गिट्टी माफिया यहाँ पर पैसा वसूली कर रहे हैं, और यहाँ पर के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिसमें संरक्षक में सांसद और बीजेपी के मंत्री हैं, पार्षद यहाँ पर सचिव हैं, उसके बाद खुलेआम यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है। मोदी जी के अगर स्वच्छता अभियान को अगर पलीता लगाने का काम कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग कर रहे हैं। खुलेआम यहाँ पर मानव अंग फेंक दिया जाता है, खुलेआम यहाँ पर अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को फेंका जाता है। मैं आपको बताऊंगा, पीछे मोहल्ले में आप चले जाइए, एक बच्चे का आंख सुई से खेलते खेलते फूट गया, इनको दिखता नहीं है। ये बहाना मारना कि यहाँ पर परिषद में महापौर कांग्रेस के हैं तो मंत्री विधायक बीजेपी के हैं, मेरा तो ये कहना है ये सब छोड़ के क्यों न इस ग्राउंड को एक खेल का मैदान बनाया जाए। पीछे में निरंकारी समाज के साधु संत लोग आते हैं, प्रवचन देते हैं, वहाँ पर सारे लोग आते हैं, वहाँ पर बदबू का सामना करना पड़ता है, गंदी गंदी गंधे आती है। क्यों नहीं इन जिम्मेदार लोगों को दिखता? मैं तो निवेदन करूंगा सांसद महोदय से, मंत्री जी से, आप कुछ दिन आए, कुछ घंटा यहाँ पर बिताएं। देखिए, निगम की स्थिति तो समझ ही नहीं आती। कल ही निगम की विशेष सामान्य सभा हुई है पानी और सफाई को लेकर। जब प्रदेश में प्री मानसून का आगमन हो गया है, ऐसे में आप पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं। अरे जब इंद्रदेव खुद पानी की समस्या को हल करने के लिए इस प्रदेश में प्री मानसून लेकर आ गए हैं, तो आप किस प्रकार की समस्या को हल करना चाहते हैं? दूसरी बात वहां पर निकल कर ये आई कि हम बड़े नालों की सफाई करेंगे। अरे जिन बड़े नालों की सफाई मई के प्रथम सप्ताह में ही पूरी हो जानी थी, आज पानी गिर जाएगा तो आप किस नाले की सफाई करेगी? मैंने कल पूरी निगम की कार्यवाही को देखा और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आपसी समन्वय नहीं है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, इनमें आपसी समन्वय नहीं है। और आपसी समन्वय ना होने के कारण रायपुर शहर की जनता को नरकी जीवन जीना पड़ रहा है। मेरा वार्ड दूसरा है, लेकिन घर सामने, मैदान के सामने। पहले के पार्षद जो वसूली कर रहे थे, अभी वो वसूली नहीं हो रही है। बस उनको यही दुख है, पहले जो पैसा आ रहा था अब वो पैसा नहीं आ रहा है, अब मैं कैसे करूं? मरे जा रहे हैं, क्या करोगे उसको? वसूली बंद, वसूली बंद तो बोलती बंद। चलिए, वसूली बंद तो बोलती बंद, क्या लगता है क्या स्थिति है? आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड की बात जो हो रही है, पूरा कचरा डंप है, गिट्टी रेत डंप है, और आज बोलते हैं कि वसूली नहीं हो रही है। वसूली हो रही है जब तो ये डंप हो रहा है? नहीं तो कौन देगा डंप करने के लिए, ये बताओ। वसूली होती है जब तो डंप होगा, नहीं तो आज निगम, मंत्री, कलेक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक बोल के बंद करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड है, ये एक्चुअल में ये ग्राउंड खेल मैदान के लिए जाना जाता था, ऐतिहासिक मैदान था ये। इसका किसी भी प्रकार से रेत गिट्टी का डंप करना या कचरे का डंप करना ये वैधानिक नहीं है। इसे खेल मैदान में ही परिवर्तित किया जाए।
और जहाँ तक का मेरा कहना है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों जनप्रतिनिधि को चाहिए कि जो जनता की जो सुख सुविधा है, जो सफाई व्यवस्था है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, न कि आपस में लड़ाई करके इस मैदान को कचरे के रूप में तब्दील करना चाहिए। मेरा एक मांग है कि वापस इसको खेल का मैदान बनाया जाए, जिससे यहाँ के बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सुरक्षित रहें। आप कुछ कहें? हाँ, मैं चाहता हूँ इन्होंने जो बोला बहुत अच्छा बोला, खेल मैदान। हम चाहते हैं कि कवर्ड बाउंड्री बना के वास्तव में इसको यहाँ पे खेल मैदान बनाया ठीक जाए। है, और क्या स्थिति है? क्या है, आज आप खुद देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अतिक्रमण क्या है। सिर्फ आप लोग ये देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि आज इतना मतलब कचरा है और मोहल्ले वासियों को कितना प्रदूषण लगता है। बाकी क्या है कि 2 व्हीलर को 4 व्हीलर को प्रदूषण चेक करो, यहाँ क्यों नहीं चेक हो रहा है? मेरे कहने का मतलब है, आज हिंदू स्पोर्टिंग कितने सालों से फुटबॉल मैच होती थी, आज देखिए कुछ नहीं है। क्यों? इसका मतलब क्या? यदि यहाँ पे कंपाउंड लग जाता तो कम से कम सबको सुविधा होती। ये भी हैरानी की बात है कि रायपुर नगर निगम नगर पालिका को बने हुए 150 साल का सेलिब्रेशन किया जाता है। इन 150 साल के सफर तय करने के बाद भी राजधानी में पानी, बिजली, सफाई, ये तीनों मूलभूत सुविधाएं जो है वो आज भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। और उसी की वजह है कि आज लोगों में आक्रोश है, लोग अपनी बातों को हर मंच पे उठाते हैं, लेकिन तमाम इन स्थिति के बाद भी इस स्थिति को बदलने के लिए कोई सामूहिक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बहरहाल मोहल्लेबाजी में इतना ही। नमस्कार।